वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार का बोनट और सामने का पहिया पहले सिंकहोल में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कार का पिछला हिस्सा भी उसमें समा जाता है। इस तरह पूरी कार सिंकहोल में समा जाती है। हैरान कर देने वाला वाकया घाटकोपर में त्रिभुवन मिठाई वाला के पीछे रामनिवास हाउसिंग सोसाइटी का है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएमसी ने प्रेस नोट के जरिए सफाई दी है। इस घटना का बीएमसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो जमीन सोसाइटी की थी और कुएं को आरसीसी के जरिए आधा ढककर इलाके को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो आज धंस गई और वहां पार्क की गई कार उसमें डूब गई। 2016 के अंदर वो नाला बन के तैयार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम बीटीबी भारत न्यूज। 2016 से लेके 2021 तक वो नाला वैसे ही बना का बना रह गया, उसको कभी शुरू नहीं किया गया। उसका कारण ये था कि पानी और नाले के बीच में एक छोटी सी दीवार थी जिसको तोड़ना था। 5 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझने में कि इस नाले कि इस पानी को इस नाले में कैसे लाया जाए, उसकी दीवार कैसे तोड़ी जाए। 5 साल लगा दिए 2016 से लेकर 2021 तक। लेकिन सिर्फ सबसे पते की बात है वो ये है कि 2016 में नाला बन गया, नाला खाली है, नाले में कोई गाद नहीं जा रही, नाले में कोई नाले का पानी नहीं जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नाले को साफ करने के लिए टेंडर देना स्टार्ट कर दिया लाखों रुपए का। लाखों रुपए उन्होंने दिए कि उस नाले को साफ किया जाए, और हर साल देते रहे। 2017 में भी दिया उन्होंने, 2018 में भी दिया, 2019 में भी दिया, 2020 में भी दिया, और अभी इस साल भी दिया। भला हो जो इस बार के ठेकेदार साहब थे। जनरली ठेकेदार लोगों की इमेज समाज में बड़ी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं इनको बड़ा प्रभावित हूँ इनसे कि इन्होंने एमसीडी को लिख के दे दिया, एमसीडी को कह दिया कि भाई साहब ये नाला तो खाली है, इस नाले में तो कभी पानी नहीं आया, तो इसको मैं साफ क्या करूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 साल से एक ऐसा नाला 14 वर्षों से निरंतर प्रकाश, उस नाले की सफाई को लेकर एमसीडी पैसे दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी कैसे करप्शन कर सकते हैं उसको समझा सकती है। अब तो ऐसी बेबसी हो गई है दिल्ली वालों के लिए कि वो सोचते हैं यार कि अब क्या बोले इनको। इतना अब तो इनके करप्शन के बाद गुस्सा कम, अपने आप पे हंसी बहुत आने लगती है कि हमने किस तरह के लोगों को जिम्मेदारी दे दी है एमसीडी की। आपने देखा होगा कि पिछले कितने महीनों से कर्मचारी सड़कों पर हैं, कितने महीनों से कर्मचारी बेचारे परेशान हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बेचारे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ऐसे नाले की सफाई करवा रहे हैं जिस नाले में न कभी गाद पड़ी, न कभी पानी गया, न कभी उसके अंदर नाला चला। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसका इस्तीफा मांगे, किसका इस्तीफा नहीं मांगे, सारे बेशरम हैं, पूरी की पूरी पार्टी। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है सब शर्म लिहाज सब बेच के खा गए हैं पूरी तरह से। मैं हमारे साथी मनोज त्यागी जी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है ईस्ट एमसीडी की, और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी जद्दोजहद भी कर रहे हैं सदन के अंदर, वो ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में समझाएंगे मनोज त्यागी जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि भाई दुर्गेश पाठक जी अक्सर एमसीडी में घोटालों को खोलते रहते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो नाला है ये सबोली से शुरू होकर के और अप्सरा बॉर्डर तक जाता है। सबोली से खेड़ा और खेड़े से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल और वहाँ से अप्सरा बॉर्डर। स्वामी दयानंद अस्पताल में जो हर वर्ष पानी भरता है, पिछली वर्ष स्टाफ क्वार्टर्स ने काफ़ी कंप्लेंट करी, उसके बावजूद भी एमसीडी उस पानी को नहीं निकाल पाई। तो हमने वहाँ विजिट किया था और पत्रकार बंधुओं की वजह से उसको मामले को बहुत हाईलाइट भी हुआ, अखबारों में भी आया। उसके बाद जाकर के कुछ वहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके कान खड़े हुए। और बहुत ही शर्म की बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन
जिनको बनाया है उन्हीं का ये वार्ड है जहां स्वामी दयानंद अस्पताल आता है। जो अपने वार्ड के अंदर इस तरीके के 4 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि पानी भर रहा है, उस पानी की निकासी नहीं करा पाए। उस नाले के अंदर जो पुराना नाला जा रहा था उसकी 2 दीवारों को हटा करके नए नाले को चालू करना था, उसको चालू नहीं कर पाए। लगातार उसकी सफाई के लिए हर वर्ष नए टेंडर करते रहे और उसका पैसा आपस में मिल बांट के खाते रहे। तो इस तरीके से जो एक मेन वजीराबाद रोड पे TR साहनी एक शोरूम है, उस शोरूम के बाहर अक्सर हम देखते हैं कि आधे आधे घुटने घुटने तक का पानी भर जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये SSBL नाला है, जो ये लिंक होकर के वहाँ से सबोली रेलवे लाइन से शुरू होता है और जाकर के अप्सरा बॉर्डर पे ख़त्म होता है। इस नाले से उस रोड का पानी जाना होता है। क्योंकि दीवार लगी है तो यहाँ पे वजीराबाद रोड पे पानी भरता है, खेड़े में पानी भरता है, स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी भरता है, स्वामी दयानंद अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर्स में पानी भरता है, और मेन जो विवेक विहार को रोड जाती है उस पे पानी भरता है। तो मुख्य कारण यही था। और अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख खुली जब हमने इस मुद्दे को लगातार सदन में और सदन के बाहर उठाया, मीडिया के सामने रखा, तब जाकर के इनकी आंख खुली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में और ऑफिसों में बैठ कर के पार्टी चलाने का काम करते हैं, ADMC को चलाने का काम करते हैं। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पूरी दिल्ली उस इंतजार में है कि कब इस MCD को हम ख़त्म करें और नई सरकार चुने निगम के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई प्रश्न? ये वर्क ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे देता हूँ। 113 करोड़ के आसपास कर रहा है इसके निर्माण की लागत, और लाखों का है इसके सफाई का टेंडर। एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे लेकिन लाखों में। कोई और प्रश्न? थैंक यू।